बच्चों, आज हम महाभारत कथा से अम्बा और भीष्म के बारे में पढ़ेंगे। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बहुत ही वीर थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ जिसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठाया गया। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि भीष्म केवल स्वयंवर देखने के लिए ही आए हैं, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। यह देखकर सभा में खलबली मच गई। बूढ़े भीष्म को देखकर परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न हो उठी। नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर फब्तियां कसने लगे। यह देखकर भीष्म ने कहा कि हे भूमिपालो, मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर तथा मुझे पराजित करके रोकने का प्रयत्न करो। ऐसा कहकर भीष्म ने काशीराज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। काशीराज की बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन शोभ देश के राजा शाल्व का वर्ण कर चुकी थी। शाल्व बड़ा ही वीर राजा था। उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने शाल्व को हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। जब इन कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा, तब अम्बा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगे, मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इस बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। आप मेरे मन की बात जानने के बाद मेरे बारे में जो उचित समझें वही करें। भीष्म ने अम्बा की बात को उचित मानते हुए उसे सम्मान सहित शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा व अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अम्बा ने शोभ देश पहुंचकर शाल्व से कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध पर भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। लेकिन शाल्व ने अम्बा से विवाह करने से मना कर दिया तथा उसको अपनाने से भी मना कर दिया। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब यही उचित है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। अम्बा ने लौटकर भीष्म को शाल्व का उत्तर बताया। भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा के साथ विवाह करने के लिए कहा,
पर विचित्रवीर्य भी अम्बा के साथ विवाह को तैयार न हुए। इस परिस्थिति में अम्बा ने भीष्म से कहा, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे घर लाए थे, अतः आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया और विचित्रवीर्य को समझाया, लेकिन वह न माना। अम्बा को पुनः शाल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अम्बा को स्वीकार करने से मना कर दिया। अम्बा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही। अपने दुख का कारण भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला से जल उठी। उसने भीष्म का वध करने के लिए राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। तब अम्बा परशुराम की शरण में गई। अम्बा ने परशुराम से कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। भीष्म परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा, जिसे भीष्म ने अस्वीकार कर दिया। अतः दोनों में कितने ही दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। हार जीत का निर्णय न होने की स्थिति में परशुराम ने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की शरण में जाओ। निराश होकर अम्बा ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप उसे वरदान मिला कि तुम अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। अम्बा ने अपना शरीर त्याग दिया और दूसरा जन्म राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शिखंडी को रथ के आगे बैठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए, तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अम्बा ही शिखंडी है। अंत में भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो बच्चों, यह था अम्बा और भीष्म। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।